प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आपके साथ में ऐसा होता है जब आप सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर में जाते हैं, आप अपनी आंखों को तो बंद करते हैं लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में, मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। कभी अपने भविष्य के विचार चलते हैं, तो कभी पास्ट के विचार चलते हैं, तो कभी किसी प्रॉब्लम्स के विचार चलते हैं, या फिर आज दिन में जो कुछ हुआ आपके साथ में उस पर आप सोचने लगते हैं। और ऐसे सोचते सोचते बहुत लंबा समय बीत जाता है और आपको नींद नहीं आती। सर दर्द होने लग जाता है, आंखों में दर्द होने लगता है, लेकिन नींद नहीं आती। मन बेचैन हो जाता है। ओवर थिंकिंग, बहुत अधिक सोचने लगते हैं किसी विषय को लेकर, बहुत अधिक डीप चले जाते हैं उस विषय पर। और कई बार आपको लोग गलत लगने लगते हैं, कई बार आपको अपनी परिस्थितियां बहुत गंभीर लगने लगती हैं, कई बार आप हताश हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं। प्रभु यीशु मसीह है आपके साथ में, जो आपको शांति की नींद देता है, अच्छी नींद देता है, इस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकालता है, हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकालता है। वो आपके साथ में है, आपको चैन की, सुकून की, शांति की नींद देने के लिए, आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए वो आपके साथ में है। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, व्याकुल नहीं होना है। ये ओवर थिंकिंग आपके जीवन से दूर चली जाएगी, आप शांति से लेटोगे। हम लोग देखते हैं भजनकार के जीवन में, भजन संहिता 55 यदि आप पढ़ेंगे और उसका 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। अंदर ही अंदर मीन्स मानो जैसे वो भी बिस्तर में गया सोने के लिए और मन में अंदर ही अंदर बहुत सी बातें चल रही है। वो कहता है कि संकट में है मेरा मन। लिखता है, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। एक डर मुझ में समा गया, मृत्यु का डर, मौत का डर मुझ में समा गया है, क्योंकि शत्रु मुझे घेरे हुए हैं, मुझे मारने पर हैं, मेरे प्राणों को घात करने पर हैं। सेम है आपके जैसा, आपको भी डर है अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बीमारियों के प्रति, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के प्रति। भजनकार कहता है कि मृत्यु का भय मानो मेरे मन में समा गया। एक डर उसके अंदर समा गया, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, उसका मन सोचने पे लगा हुआ है। वो कहता है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। लिखा है 5 पद में, भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। इतना डर गया है, सोच रहा है, मन व्याकुल है, परेशान है। यहां तक कि कहता है, मेरे बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं जब ये डर मेरे अंदर समाता है। शत्रु का डर, मृत्यु का डर। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं और आपके अंदर ऐसी डरावनी भावनाएं या फिर गलत भावनाएं पैदा हो रही हैं, मन में वो विचार पैदा हो रहे हैं किसी दूसरे के प्रति, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला। नींद नहीं आ रही, सोचने पे लगा हुआ है मन। कई बार अपने आप को सही ठहरा रहा है, कई बार दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। इसी का भजन संहिता 55 और उसका 22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर भजनकार कहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। एक तरफ उसका मन व्याकुल है, वो सो नहीं पा रहा, उसे नींद नहीं है। दूसरी तरफ वो अपने मन को समझा रहा है, अपने आप को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। इस चिंता के विषय को यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, परमेश्वर पर छोड़ दे। तू निश्चिंत होकर सो जा। तू मत सोच तेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। तू मत सोच। तो अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, बस वो तुझे संभाल लेगा, क्योंकि धर्मी को वो कभी टलने नहीं देता। वो तुझे कभी टलने नहीं देगा।
वो तुझे कभी नष्ट नहीं होने देगा। इसलिए चिंता नहीं करना है, सोच विचार नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप बिस्तर में जाइए, प्रभु का नाम लीजिए और आराम से सो जाइए, सारी चीजों को प्रभु पर छोड़कर, सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु पर छोड़कर, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ओवर थिंकिंग ना करें, बल्कि प्रभु के वचन पर मनन करें। लिखा है कि यहोवा पर अपना बोझ डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। तुझे संभालने वाला, तेरी परिस्थितियों को संभालने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु है जो तेरी परिस्थितियों को संभाल लेगा, जो तुझे गिरने नहीं देगा, जो तुझे नष्ट नहीं होने देगा, जो तेरे प्राणों की हानि नहीं होने देगा। इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, इस रुकावट से, इस बाधा से, इन जीवन की समस्याओं से प्रभु है जो आपको बाहर निकालेगा, आपको संभालेगा, आपको स्थिर करेगा, आपको खड़ा करेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं। अपने बिस्तर पर जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और अच्छी नींद से सो जाएं। बाइबल कहती है वही है जो हमें अच्छी नींद देता है, सुकून की नींद देता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप ऐसे ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन प्रार्थनाओं के द्वारा आज़ाद करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह की। मैं झारखंड से अलका बोल रही हूँ। मैं हर दिन की प्रार्थना सुनती हूँ और मैं हमेशा ब्रदर पी के मसीह प्रार्थना भवन में कॉल करा के प्रार्थना मांगती हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। पहली गवाही यह है, चेयर के टूट जाने से माँ गिर गई और माँ का सर टाइल्स से लगकर फट गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ। थोड़ी ही देर में 3 मोटा टावल भीग गया। मैंने प्रार्थना मांगी, सीटी स्कैन हुआ जिसमें कोई भी अंदरूनी चोट नहीं लगी थी, चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया था। तब भी हीमोग्लोबिन 12 ग्राम था। माँ 79 ईयर्स की है। दूसरी गवाही यह है, मेरे हस्बैंड जो बैंक की जॉब छोड़कर एक अच्छे जॉब की तैयारी कर रहे थे, मैंने कॉल करा करके प्रार्थना मांगी। उन्हें रांची सचिवालय में एक अच्छे पद पर जॉब मिल गया। तीसरी गवाही, मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहती थी, लेकिन डॉक्यूमेंट इशू की वजह से एडमिशन में दिक्कत आ रही थी। मैंने कॉल करा के प्रार्थना मांगी। एडमिशन भी बहुत इजी वे पे हो गया। चौथी गवाही, जहाँ मेरा घर है वहाँ मेरे आने जाने के रास्ते को जाली तार से बंद कर दिया गया था, जहाँ मेरा पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। मैंने केस कर दिया। मैंने प्रेयर टावर में भी प्रार्थना मांगी और मैं केस जीत चुकी। मेरे साथ साथ गांव वालों को भी चलने का रास्ता मिल गया, वे भी बहुत खुश हैं। इन सभी बड़ी गवाहियों के लिए मैं जीसस को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और ब्रदर पी के तथा सिस्टर अमृता मसीह की पूरी टीम, पूरे प्रेयर वॉरियर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करते हैं इस शाम के समय परमेश्वर प्रभु, जब हम सब मिलकर प्रभु आपके सम्मुख आए प्रभु, जब हमारे साथ पिता प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे और बेटियां शामिल हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को खुदावन तेरी उपस्थिति में रखते प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि तेरी पाक हुजूरी हमारे मध्य में है। आपके वचन के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते, सच में प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते कि सुंदर फेलोशिप प्रभु जो तूने हमें दी है पिता, कि प्रभु हम प्रभु अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी लाइफ को पिता आपके आगे रख सके प्रभु, और उसका सल्यूशन मेरे पिता आपकी ओर से मिले। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस करने वाली बात है, डाइवर्ट करने वाली बात है, प्रार्थनाओं से मन को दूर करने वाली बात है, इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के लाइफ से हम उसे कैंसिल आउट करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारे साथ जितने लोग हैं पिता, जिन्हें प्रभु तूने दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोग प्रभु आज आपके सम्मुख अपनी विनती, प्रार्थना, लाइफ के हर एक प्रभु परिस्थिति को जिसे वो फेस कर रहे, जिसे वो सफर कर रहे प्रभु, वो आपके आगे रखते हैं पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु
आप उनकी ओर दृष्टि करें, उनकी सुधि ले और उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध परमेश्वर आपके लोगों से हुआ है परमेश्वर पिता, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु। जब वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, और ये वायदा करते प्रभु कि वो उन गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पर चलेंगे खुदा मेरे प्रभु, आपके पास उनके लिए क्षमा है, आपके पास कंपैशन है प्रभु, दया है प्रभु। आप अपने लोगों पर दया करते हैं परमेश्वर। आप पर प्रभु इन भाई बहनों पर, बच्चों पर प्रभु, हर एक व्यक्ति पर जो अपने गुनाहों को आपके आगे रख रहा है पिता, उन्हें क्षमा करे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, तो अपने वचन के मुताबिक करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खूबसूरत वचन के लिए जो आज की शाम में मेरे पिता तूने हमें दिया और तूने हमसे बातचीत किया अपने दास के द्वारा प्रभु, वो बात प्रभु तूने हम तक पहुंचाई, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो रात भर बिछौने में रहते हैं प्रभु, परंतु पिता बहुत सी ओवर थिंकिंग प्रभु, बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग परमेश्वर प्रभु उनके प्रभु माइंड में बार बार प्रभु जी स्ट्राइक होती है परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु वो बेचैन, व्याकुल और नींद नहीं ले पाते प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते परमेश्वर प्रभु। शांति, विश्राम और चैन आपकी ओर से है, अच्छी नींद आपकी ओर से है परमेश्वर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी ओवर थिंकिंग है परमेश्वर, या फिर प्रभु कोई भी बात प्रभु पूरे रात प्रभु इनके माइंड में चल रही है, यीशु के नाम में इसी वक्त इन सारी बातों को, इन नेगेटिव बातों को, ओवर थिंकिंग को यीशु के नाम में कैंसिल आउट करते हैं। इनके थॉट्स पर परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं परमेश्वर, आपकी शांति, आपका चैन, आपका विश्राम इनके लिए मांगते हैं प्रभु। और कहते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद अपने आप को उत्साहित कर रहे थे कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसी प्रकार खुदा आज हर एक भाई बहन, बच्चे, हर एक व्यक्ति पिता अपना बोझ तेरे ऊपर डाले पिता। और जब प्रभु ये अपने आप को इस वचन के द्वारा उत्साहित करे तो खुदा इस वचन को आप इनके लाइफ में पूरा करें। आज प्रभु जो प्रभु ये अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके फ्यूचर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपनी संतान के लिए, बहुत सी बातों के लिए प्रभु ये चिंतित हैं, या फिर किसी ने इन्हें गलत ठहराया है, किसी ने इन्हें गलत शब्द बोले हैं, या फिर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है प्रभु, ये सारी बातें जो बार बार इनके माइंड में आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में दूर करते प्रभु। उपाय, इंतजाम परमेश्वर तेरी ओर से हो पिता, और इन सारी बातों से यीशु के नाम में छुटकारा इसी वक्त इनके जीवन में आए प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों में प्रभु जो मेल मिलाप की कमी है, जो लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर, आपसी बैर भाव है, यीशु के नाम में ये सारी बातें चली जाएं, मेल मिलाप और प्रेम और शांति आए परमेश्वर मेरे प्रभु। हर एक बहन, हर एक भाई की सुधि लें प्रभु, वो जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, तकलीफ, यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। जो भी बीमारियों से इस समय जूझ रहे हैं प्रभु, जिनके लिए ठीक होना असंभव लगता है प्रभु, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसी वक्त प्रभु इनके शरीर को छुएं, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को छुएं, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनकी आंखों को, कानों को, इनके पैर हाथ को पिता आप छुएं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। इस समय तूने बच्चों के, बुजुर्गों के, हर एक भाई बहन के सारे रोग को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने बदले में उनके शरीर को चंगा किया। यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने छुआ और चंगा किया, हर एक बीमारी नष्ट हुई, हर एक ट्यूमर नष्ट हुआ, हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक शुगर बीपी की बीमारी, हर प्रकार के सफेद दाग, हर प्रकार के दौरे पड़ने की बीमारी, हर प्रकार के रोग को तूने नष्ट किया। हर प्रकार की जो बीमारियां रिपोर्ट्स में बताई गई, रिपोर्ट्स बदल गई यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। और विशेषकर आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनी भी प्रार्थनाएं यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आई है प्रभु, उन सब के लिए धन्यवादित हैं कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में देते हैं, अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे और हर एक के करीब आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।